आज मैं आपके साथ 6 इम्पॉर्टेंट ऐसे टिप्स जो है वो शेयर करूँगा, जो आपको आपकी स्पोकन इंग्लिश के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और सपोर्ट करेंगे। बहुत से लोगों ने पूछा कि हमें कुछ ऐसे मेथड्स जो हैं वो बताएं जो कि स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे लिए इजी भी हों और एप्लीकेबल भी हों और हम उससे जो है कुछ ना कुछ लर्न भी कर पाएँ। तो मैं आपके लिए 6 टिप्स जो हैं वो लेके आया हूँ। 6 टिप्स आपको मैं बताता हूँ कि जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में जो पढ़े लिखे हजरात हैं उनके साथ, अपने दोस्तों में जो है वो आप अपने कलीग्स के साथ आप बोल सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि वी नो दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट वी कांट। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। हम बोल सकते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, हमारी वोकैबुलरी है लेकिन हम आगे उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। ये हमें बोलना भी आता है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन ग्रामर में हमें प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं पे लूप होल जो है वो आ जाता है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो ऐसे स्पीकर को फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, और वोकैबुलरी है तो उसके पास एनकरेजमेंट यानी मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। और अगर उसके पास स्पीकिंग पावर है लेकिन नॉलेज उसके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम जो आ जाती है। तो आज मैं आपके साथ 6 मेथड जो है वो शेयर करूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे और आई होप कि आप बहुत जल्द जो है उससे इम्प्रूव कर देंगे। नंबर 1, ऑलवेज टेक स्टार्ट फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स। ठीक है, आप बेसिक वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स या 5 लेटर वर्ड्स से जो है वो आप वर्ड स्टार्ट करें। उन वर्ड्स को आप याद करें, उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करें और उसके बाद उनके साथ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाएं। फॉर एग्जांपल, आपने एक वर्ड लिया EAT, ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। तो आप उससे आई कैन ईट, ठीक है, सिंपल सेंटेंस आपका जो है वो बन गया। तो ग्रेजुअली आप जो है वो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी की तरफ जाएंगे और डिफरेंट जो है वो इसमें ईजीनेस से डिफ़िकल्टी की तरफ जाएंगे और फ्रेजेस, छोटे छोटे जो हैं फ्रेजेस, वो आप याद करें और फिर आप उनको सेंटेंसेस में, लॉन्ग सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। सेकंड हमारे पास जो है वो तरीका क्या है? वो है डेली इंग्लिश टाइम। ठीक है, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, 10 to 15 मिनट्स अगर आप डेली पर वीक नहीं दे सकते, तो आप सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स और अपनी स्पोकन को बेहतर नहीं कर सकेंगे। डेली अपने जो है वो अपनी रूटीन के अंदर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो निकालें, और जो कि इवन इफ़ इट इज़ जस्ट फॉर रूटीन टास्क। ठीक है, कि आप जहाँ पे दूसरे काम करते हैं वहाँ पे आपको ये 15 मिनट्स, 10 मिनट्स जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 10 और 15 क्या, आप 5 मिनट्स भी निकालें, बट देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी। ठीक है, आप 2-3 वर्ड जो हैं वो ले लें, दो उनके सेंटेंसेस बनाएं, अपने साथ आप बोलें, अपनी आवाज़ में मोबाइल में रिकॉर्ड करें, अपने कलीग के साथ बोलें। आप देखें कि आपके डेली के 5 मिनट्स की जो कंसिस्टेंसी है वो आपको पर मंथ कहाँ पे लेके जाएगी। अगर आपने डेली 5 छोटे छोटे वर्ड सीखे तो 150 वर्ड्स बन जाते हैं। डेली 5 मिनट्स दें तो 150 मिनट्स बन जाते हैं पूरे मंथ के। तीसरा चीज़ जो है, तीसरा टिप वो क्या है? वो है रोल प्ले, कि आपको डायलॉग्स प्रैक्टिस करने चाहिए स्पेशल सिचुएशंस के ऊपर, स्पेसिफिक सिचुएशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, पार्क का वर्ड आप ले लें, पार्क के ऊपर जो है वो आप बोलें, आप विजिटिंग फ्रेंड्स के ऊपर जो है वो आप कुछ बोलें, आप स्कूल के बारे में, अपने ऑफिस के बारे में आप बोलें। ठीक है, आप कहीं बाहर पार्क में बैठे हुए हैं, क्या हो रहे हैं, आप रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, रोड को आप ऑब्जर्व करें लोगों को, वहाँ उनके बारे में जो है वो आप सेंटेंसेस बनाएं, सिचुएशन को जो है वो डिस्क्राइब करें। नंबर 4, लेबल ऑब्जेक्ट्स एट होम। कुछ लेबल्स, यानी आप कुछ चेयर की, फ्रिज की, टेबल की कुछ ना कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिख के कहीं दीवार के ऊपर आप लगा दें। गुजरते आते जाते आपकी नज़र उसके ऊपर पड़ेगी, आपको वर्ड्स वो याद हो जाएंगे, जैसे नोटिस बोर्ड के ऊपर होता है। आपको वर्ड्स भी वो याद होंगे और उसके साथ साथ जो है वो उन वर्ड्स को आप जब प्रोनाउंस करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी, आपकी मेमोरी जो है वो बेहतर होगी, और इन वर्ड्स के साथ जो है वो
कॉमन आइटम्स जो हैं, यानी कोई जो वर्ड आपने बनाया, जो चेयर बनाई, उसके साथ आपने चेयर जो है वो लिख दी, या अगर आपने स्पेलिंग नहीं लिखे, जस्ट चेयर की आप तस्वीर लगाएं तो आपको देखते पता चले कि दिस इज़ चेयर। ठीक है। फॉर एग्जांपल बाहर आप निकलते हैं, आपको नज़र आता है कि दरख्त हैं, तो माइंड के अंदर ये ना लेके आए कि ये दरख्त है, आप माइंड के अंदर ट्रीज़ लेके आएँ। अगर आपको दरवाज़ा नज़र आता है तो माइंड के अंदर दरवाज़ा नहीं, बल्कि उसे आप क्या आप करें, आप उससे जो है वो डोर जो है वो तस्वर करें। ठीक है, एक एक वर्ड इंग्लिश का अपने माइंड के अंदर लेके जाएं। फिर नंबर 5 पे ऊपर जो है वो है यूज़ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या है कि आप पिक्चर्स को यूज़ करें, सिंपल ड्राइंग्स को यूज़ करें, उनके ऊपर कॉन्वर्सेशन करें। ठीक है, अपने किड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप तस्वीर जो है, ये बुक्स के ऊपर, बच्चों की बुक्स में तस्वीरें होती हैं तो उनको डिस्क्राइब करना होता है, तो आप उसमें विजुअल एड्स उसने कहते हैं, आप तस्वीरों को देखें और उसके ऊपर आप बोलें टूटे फूटे वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल सेंटेंसेस में। लास्ट है वो है प्रैक्टिस। देखें, यू नो दैट राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस विद अ फ्रेंड। ठीक है, एनकरेज मदर्स टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस। ठीक है, कि आप अपने एनकरेज योर किड्स टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस। ठीक है, विद योर फ्रेंड्स, यू कैन स्पीक विद योर फ्रेंड जो ऑलरेडी लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, जो आपने चीज़ लर्न की है उसकी आप प्रैक्टिस करें। तो फिर आप देखें कि ये जो टिप्स मैंने बताया कि स्टार्ट सिंपल एंड बिल्ड अप, नंबर 2 डेली इंग्लिश टाइम, नंबर 3 रोल प्ले, नंबर 4 लेबल ऑब्जेक्ट्स एट होम, नंबर 5 यूज़ विजुअल एड, और नंबर 6 प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स। डेफिनेटली आप 6 टिप्स को आप आजमा के देख लें। एक मंथ के बाद आप देखिए कि आपका रिजल्ट जो है आपकी कॉन्वर्सेशन का, स्पोकन इंग्लिश का, वो कहाँ तक पहुँचता है। अगर आपको ये टिप्स जो हैं पसंद हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, प्रेस द बटन बेल आइकॉन। आपको इस तरह से और हेल्पफुल और बेनिफिशियल वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और तब तक लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।